अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और ऑस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 25 जनवरी तक 31 जनवरी का अहवाल बताने के लिए और इस हफ्ते के पहला हिस्सा बता चुके। अब दूसरे हिस्से में बात करेंगे बुर्ज असद की। ल्यू आपका हाकिम सितारा शम्स 21 से 31 जनवरी शम्स जो है आपका हाकिम सितारा चूंकि है तो आपके जायचा के 7वें घर में रहते हुए शादी ब्याह के मामलात में कामयाबी दिला सकेगा। अगर शादी नहीं हुई तो इसका बंदोबस्त भी हो सकता है और सितारों की मौजूदा पोजीशन की वजह से आपकी समाजी हैसियत में इजाफा भी हो सकता है, जबकि मादी फवायद का हसूल भी मुमकिन होगा। 30 जनवरी शम्स मरीख मुकाबला के बायस मुलाजमत पेशा अफराद को अपने हुक्काम बाला से ताउन करना होगा। अपनी मनमानी करने की सजा भी मिल सकती है और अगर आपने जिद या हट धर्मी से काम लिया तो फिर मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। किसी की नसीहत और मशवरों को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। अगर डिटेल से हम देखें डे बाई डे तो 25 जनवरी को रोमांस के लिए माहौल साजगार होगा। अपने दिल की हसरत निकालने के मौके भी आपकी दस्तरस में होंगे और अगर कोई गिले शिकवे हैं तो वो भी खत्म करने में कामयाबी मिल सकेगी। 25 जनवरी को मुलाजमत के ख्वाहां अफराद को मुलाजमत मिल सकेगी। 27 जनवरी को करियर में तरक्की के इम्कान रोशन है। 28 को सेहत के मामला न सिर्फ मोहतात रहिएगा बल्कि आराम के लिए वक्त निकालना भी जरूरी होगा। 29 जनवरी को नए माली मुआहदे करते वक्त तमाम मामला सोच समझ कर तय करें, बगैर पढ़े लिखे किसी कागज पर दस्तखत का तन नहीं करें। 30 जनवरी को घरेलू मामला खुश उसलूबी से निभा सकेंगे। 31 जनवरी को लापरवाही से किसी तरह के इकदाम न करें, इससे आपकी घरदारी मुतासर हो सकती है। जैसे कि अगर आप ऑस्ट्रो विजिट नहीं करेंगे तो बहुत से मामला आपके गड़बड़ हो सकते हैं, तो विजिट करते रहिए astrohope.com। जी अब बात करेंगे अगले बुर्ज की। बुर्ज संबला वर्गो आपका हाकिम सितारा अतारद 16 से 31 जनवरी मुस्तकीम हालत में रहते हुए आपकी औलाद की जिंदगी में अहम किरदार अदा कर सकेगा या आप अपने औलाद के बारे में कुछ भी अहम फैसले कर सकेंगे। इसके अलावा तालीमी सिलसिला में बाहर जाने का मामला सामने आने से अपने बच्चों के बारे में बेहतर और फायदेमंद फैसला कर सकेंगे और यह भी मुमकिन है कि आपकी औलाद का किरदार आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम बन जाए या आपके बच्चे कोई ऐसा कारनामा अंजाम दें कि आपका नाम रोशन हो सके। 25 जनवरी को कारोबारी मसरूफियत में इजाफा होगा जिसको एहसन तरीके से निपटा सकेंगे। 26 जनवरी को समाजी और सकाफती तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे। 27 जनवरी को अजीज वकारब और दोस्त अहबाब से मुलाकात कर सकेंगे। अचानक घर आने वाले मेहमानों में कोई ऐसा फर्द भी शामिल हो सकता है जिसकी वजह से आप किसी जज्बाती कैफियत से गुजर चुके होंगे और अभी तक वो खुमार बाकी होगा। 28 जनवरी को मिलने जुलने वालों की हरकत सकनात पर नजर रखिएगा। आपके खिलाफ किसी तरह की साजिश का भी इम्कान है, इसलिए हाजिर दिमागी से काम लीजिएगा, चौकन्ना रहिएगा और सबके सामने अपने दुखों का इजहार करने और उन्हें अपने साथ शामिल करने से गुरेज कीजिएगा। 29 जनवरी को माली फायद के हुसूल की कोशिशों में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 30 जनवरी को आमदनों खर्च में तवाज़न बरकरार रहेगा। 31 जनवरी को आराम करने और खुद को ताज़ा दम बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। बुर्ज मीजान लिब्रा आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 19 से 31 जनवरी आपके जायचा के 5वें घर में रहते हुए खुशी और तस्कीन कल्ब का हुसूल मुमकिन बना सकेगा और इन्हीं असरात के तहत आपके हल्का अहबाब में वसत पैदा हो सकती है। किसी नई दोस्ती का आगाज हो सकता है, गैर शादीशुदा अफराद का रिश्ता तय हो सकता है या फिर नई कारोबारी शराकत दारी की पेशकश मौसूल हो सकती है जिसे कबूल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। 25 जनवरी को किसी तकरीब में शिरकत का इम्कान है। अपनी तालीमी सलाहियतों में इजाफा करने का मौका भी मिल सकता है। इन मौके से फ़ायदा उठाना या ना उठाना यह आपके अपने बस में होगा। 26 जनवरी को तालीमी और अदबी शोबे में दिलचस्पी पैदा हो सकेगी। अगर आप मुसन्निफ हो तो किसी नई किताब की तकमील कर सकेंगे या उस किताब की रूनमाई हो सकेगी, जबकि बहुत से अंदेशे भी सामने आ सकते हैं, किसी तकरीब में भी शिरकत हो सकेगी। 27 जनवरी को बाद देरीना ख्वाहिशात के पूरा होने का इम्कान है। बैरून मुल्क सफ़र का इरादा तो आप कर चुके हैं मगर इसके बारे में मुसद्दका इतलात का हसूल मुमकिन हो सकता है। 28 जनवरी को मुहतात रहिएगा और हर काम सोच समझ कर अंजाम दीजिएगा। 29 जनवरी को दूसरों के मामलात के अलावा अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखिएगा। 30 जनवरी को किसी सेहत अफजा मुकाम की सैर से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। 31 जनवरी को बच्चों की उम्र तवज्जो तलब होंगे। किसी जज्बाती मामले में अपने आप पर काबू पाना बहुत ज़रूरी होगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो आपका हाकिम सितारा मरीख तमाम माह जनवरी आपके जायचा के 10वें घर में राजे रहते हुए आप में जुर्रतमंदाना इकदाम से रुकावटों पर काबू पाने की सलाहियत पैदा करेगा, जबकि मुआशी उमूर में भी कामयाबी मिल सकेगी। आपका ज़ैली हाकिम प्लॉटो तमाम माह आपके जायचा के 3रे घर में मौजूद रहने की वजह से आप में सैर सेहत का शौक बढ़ा सकेगा, कुछ नए मनसूबे शुरू करने पर उकसाएगा। इसके अलावा आप इन असरात की वजह से अपने अजीज़ व अक़ारब से अच्छे रवाबत बहाल करने में कामयाबी
हासिल कर पाएंगे। अगर नाराजगी है तो सुलह हो जाएगी और दोस्तों से राब्ते भी बहाल हो सकेंगे। 27 जनवरी मरीख और जोरा के मुकाबला की वजह से लापरवाही और गफलत से किसी चीज के गुम होने का अंदेशा है। समाजी माहौल आपके हक में बदल सकता है। आपके संजीदा मामला समाजी और रवायती रहेंगे। 30 जनवरी मरीख शम्स मुकाबला के बायस दूसरों की जरूरियात पूरी कर सकेंगे। जिनसी मामलात में रुकावटों का शिकार रहेंगे। जज्बाती हैजान पैदा हो सकेगा। और अगर डे बाई डे देखा जाए तो 25 जनवरी को माली फवायद के हसूल के लिए नए मनसूबे बना सकेंगे। 26 जनवरी को बाहमी घरेलू ताल्लुकात और माली फवायद में बेहतरी हो सकेगी। 27 को कारोबारी हजरात को खुशियां मिलेंगी। 28 को किसी की फजूल बातों में आपको कतन नहीं आना होगा। 29 जनवरी को कोई भी काम करते वक्त हाजिर दिमागी से काम लीजिएगा। 30 जनवरी को मेहमानों की आमदोरफ्त रहेगी। 31 जनवरी को रोमांस का मौका मिल सकेगा, लेकिन अपनी हदूद का खास ख्याल रखिएगा वरना आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। दूसरा हिस्सा भी खत्म हुआ। विजिट करते रहिए astrohope.com और सुनते रहिए बातें आमिर मियाँ की। और अगर डायरेक्ट कॉल करने के लिए या आपका कोई सवाल हो तो पाकिस्तान में जो नंबर मौजूद है 03334286 030040817887 और लैंडलाइन नंबर की बात आए तो पाकिस्तान और लाहौर का कोड डायल करने के बाद 3578444704 और ईमेल के लिए info@astrohope.com और डायरेक्ट राब्ता के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।